नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्म विद हिमांशु में। तो जैसे हम इतिहास PYQ सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं पिछले 10 सालों के पेपर, और पॉलिटी भी हमने कल समाप्त कर लिया था 10 सालों का। तो अब हम कल से इन्वायरमेंट शुरू करेंगे कि 10 साल में कि कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, और तो इस पे डिस्कशन करेंगे। तो आज मतलब सोचा है कि पहले हम एक बार डिस्कस कर लें कि इन्वायरमेंट पे किस टॉपिकों से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, और हमको किन पे फोकस करना चाहिए, हमारा मतलब क्या सोर्स होना चाहिए जिससे हम इन्वायरमेंट को अच्छे से कवर कर पाएँ, और हमारा जो 2026 प्रीलिम्स है वो अच्छे से, मतलब इसमें इन्वायरमेंट का रोल मतलब काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो हम वहाँ अच्छा कर पाएँ। तो चलिए आज हम इस पे डिस्कस करते हैं। तो इन्वायरमेंट में यूपीएससी लगभग हर वर्ष 15 से 20 सवाल पूछता ही पूछता है। ठीक है, जैसे ये इसमें देखेंगे आप, तो देखिए हर साल प्रश्न पूछता है। इसमें थोड़ा गलत है, मुझे लग रहा है 8 प्रश्न पूछे थे। तो इस तरीके से ये प्रश्न पूछता है, तो औसतन आप मान लीजिए कि 15 से 18 प्रश्न, कई बार थोड़ा ज़्यादा कई बार थोड़ा कम, एवरेज औसत 15 प्रश्न लगभग हर बार यूपीएससी मतलब प्रीलिम्स में पूछते ही पूछता है इन्वायरमेंट से। और इन्वायरमेंट्स में जहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा अगर बनते हैं तो वो 4-5 टॉपिक हैं बहुत महत्वपूर्ण जहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे देखा जाए तो बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता से काफ़ी प्रश्न बनते हैं कि जैसे उसमें पूछेगा प्रजातियों के बारे में, संकटग्रस्त जीव हो गए जो रेड लिस्ट नहीं होती है उससे प्रश्न बनना। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, रामसर साइट्स हैं, इन तरीके से प्रश्न बनते हैं। अब जैसे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछ लेगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, कोई अभी हाल में कोई जनगणना हुई हो, मतलब कोई सॉरी कह रहा हूँ कोई गणना हुई हो, ठीक है, तो उससे प्रश्न पूछ लेगा। या कुछ नया हुआ हो, जैसे एलिफेंट से पूछ लिया था कि उनका मतलब उनकी कैसी वो रहती है, कि उनका प्रजनन समय कितना रहता है, प्रजनन काल कैसा रहता है। चीता से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है, शेर से पूछ लेंगे, मगरमच्छ से पूछते हैं, तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं। और नई कोई स्पीसीज नहीं खोजी गई है तो उसमें बायोडायवर्सिटी में इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब यहाँ से प्रश्न हर साल लगभग बनते हैं। जैसे 2024 में 4 से 5 प्रश्न बने थे बायोडायवर्सिटी से। ठीक है, कि कभी कोई स्पेशल दे देंगे, पक्षी का नाम दे देंगे, पूछ लेंगे ये क्या है। ठीक है, कभी कुछ दे देंगे कि इनका मतलब ये इनकी कैसी वो है कि क्रिया, मतलब किस तरीके से इनका जीवन, मतलब जीवन में क्या कुछ। जैसे एक बार पूछ लिया था 23 में कि गिलहरी कहाँ निवास करती है, गिलहरी की मतलब क्या, उसमें दिनचर्या तरीके से प्रश्न पूछ लिया था। ठीक है, तो इस तरीके के बायोडायवर्सिटी से प्रश्न बनते हैं। तो बायोडायवर्सिटी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको हमको पढ़ना ही होगा। जैसे एक बार पूछ लिया था मधुमक्खी से संबंधित प्रश्न पूछ लिया था, तो इस तरीके से बायोडायवर्सिटी और इनसे प्रश्न बनते हैं। तो हमको देखना है, जैसे अब गंगा डॉल्फिन हो गई, ठीक है, और ये सब हैं। और कोई स्पेशल मछली जैसे कि ईरावदी डॉल्फिन हो गई, उससे एक बार प्रश्न बना था। और तुम्हारा इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो तो इस तरीके के प्रश्न लगातार पूछता है। फिर दूसरा हो गया कि कोई अगर चर्चा में कोई जीव रहा हो बहुत ज़्यादा, तो उससे प्रश्न बनते हैं। जैसे अभी इधर भी चीता बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो उससे प्रश्न बना था कि चीता दहाड़ता है कि चीता मिमियाता है, इस तरीके के प्रश्न बने थे। ठीक है, कभी कछुए से प्रश्न बन जाता है या मगरमच्छ से बनते हैं। तो ये सारे प्रश्न ना बायोडाइवर्सिटी से आते हैं, और मुझे लग रहा है अप्रॉक्स 4 से 5 प्रश्न पूछ ही लेता है। पिछले वर्ष 25 में थोड़ा नहीं इतना था, लेकिन हर वर्ष 1-2% तो रहता ही है। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको मतलब हमको बायोडायवर्सिटी बहुत अच्छे से कवर करना है। एक तो करंट, उसको करंट अफेयर पे विशेष ध्यान देना है कि करंट में कौन कौन सी स्पीसीज चल रही हैं, उनको देखना है। प्लस जो खास प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो मतलब सरकार के बहुत ज़्यादा उसमें रहते हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है। ठीक है, और गेंडा वाला जैसे है ना, राइनो वाला है। तो ये सारे इनसे प्रश्न हर साल बनते हैं, तो इनको हमको बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा नेशनल पार्क से जो प्रश्न बनते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। जैसे एक बार पूछ लिया था कि 2 नदियाँ हैं और एक पार्क में मिलती हैं, उस पार्क का नाम बताओ, इस तरीके से पूछा था। ठीक है, या रामसर साइट से पूछ लेगा कि कौन सी रामसर साइट मोंटेस प्रोटोकॉल में है, कौन सी नई घोषित हुई है, कौन से राज्य में नहीं है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा साइट्स हैं। तो इन से टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। तो ये लगभग करंट अफेयर से रहते हैं, तो इनको हमको पढ़ते समय बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कभी पूछ लेगा कि किस नेशनल पार्क की लोकेशन
किस तरीके की उसमें जलवायु में पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न लगातार बनते हैं यूपीएससी में बायोडाइवर्सिटी, तो हमको ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करना है। अगला टॉपिक है क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, इनसे बहुत प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और इससे जैसे प्रश्न बनेंगे, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, UNFCCC हो गया, कॉप हो गए। इसमें जो कॉप होते हैं ना, कि COP 21 कहाँ हुआ है, COP 30 कहाँ हुआ, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। उसके अंदर कुछ नया हुआ है, कोई ऐसा कोई क्रांतिकारी डिसीजन लिया गया है, उससे प्रश्न बनना। तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें UNCCD हो गया, ठीक है, UNCCD हो गया, और तुम्हारा CBD हो गया, इनसे प्रश्न बनते हैं अगर कुछ नया घट हुआ हो। जैसे IPCC की रिपोर्ट आती है, जैसे 6वीं रिपोर्ट आई, 5वीं रिपोर्ट आई, तो उसमें कुछ ऐसा क्या नया है जहाँ से प्रश्न हर साल बनते ही बनते हैं। नेट जीरो हो गया, कार्बन सिंक हो गए। कार्बन सिंक मतलब क्या, किसकी किसमें भूमिका है, समुद्र है और इसमें किसकी कितनी भूमिका है, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या हो रहा है, ठीक है, जैसे उसमें ओजोन हो गया, ठीक है, इस तरीके से प्रश्न बनना। तो ये सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे पिछली बार आर्टिकल 6 पूछ लिया था पेरिस एग्रीमेंट का जुड़ा हुआ, तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। इनको हमको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जो इस पिछले इस साल में, एक साल में जो भी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उनमें ऐसा कुछ हुआ हो खास, तो उसको ध्यान देना है हमको, ठीक है। तो इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं और इनको बहुत अच्छे से देखना है। और इसके साथ, इनके साथ क्या होता है कि जैसे कुछ और जो साइट्स जुड़ी होती हैं, जैसे जो किसी न किसी से मिलवाता है, इस तरीके की जो साइट्स होती हैं, जैसे वो जो क्या कर रही हैं, जैसे नीरी है, इस तरीके, जैसे ये तो उसमें है, इंडियन वाले में है। तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। जैसे अब पोल्यूशन पे आ देते हैं। अगला हमारा पोल्यूशन से बहुत प्रश्न बनते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पोल्यूशन। तो पोल्यूशन जैसे एयर पोल्यूशन हुआ, वाटर पोल्यूशन हुआ, प्लास्टिक हुआ, ई वेस्ट हुआ, इससे प्रश्न बनते हैं लगातार। और जैसे अब दिल्ली में प्रदूषण वाला चल रहा है, तो AQI क्या है, एक बार पूछ लिया था। AQI जो होता है उसके मापक कौन कौन से होते हैं, कितने तरीके से, 8 होता है, रंगों के आधार पर कौन सा रंग क्या सूचित करता है, ठीक है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हो गया, इनसे बनना प्रश्न बनना है, ठीक है। तो ये इस तरीके काफ़ी प्रश्न आते हैं, हमको इन पे विशेष ध्यान देना है। जैसे फूड चेन में ये शामिल हो जाते हैं, तो फूड चेन में माइक्रो प्लास्टिक हो गई, इससे प्रश्न बना है, ठीक है। और जो, तो ये इस मतलब प्रदूषण एक फेवरेट टॉपिक है, पिछली बार भी 3 से 4 प्रश्न थे। तो प्रदूषण से बहुत प्रश्न पूछता है। कार्बन प्रदूषण हुआ, फिर ये तुम्हारा जो प्लास्टिक प्रदूषण हुआ, ई वेस्ट हुआ, ई वेस्ट से प्रश्न पूछ लेता है कि कौन ई वेस्ट को कवर करता है, कैसे इसका हम वो कर सकते हैं, निस्तारण कर सकते हैं, सरकार क्या कर रही है, ठीक है, क्या इसके लिए कुछ नया हुआ, ग्लोबल स्तर पे कुछ हुआ है क्या। तो ई वेस्ट से बहुत प्रश्न बनते हैं। तो हमारा मतलब फेवरेट, मतलब एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पोल्यूशन, तो हमको पोल्यूशन बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। 3 से 4 प्रश्न लाते ही आते हैं, और मतलब हम अगर सही से कर लें कवर, तो बहुत अच्छे से हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे बहुत हमको ध्यान देना है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पोल्यूशन, ठीक है। अब ये देखिए, अगला ये टॉपिक है हमारा कि इन्वायरमेंट्स लॉ, ठीक है, पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय पर्यावरण कानून और संस्थाएं। अब जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हुआ, 1972 हुआ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हुआ, इनसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। जैसे 1972 में पहले 6 हुआ करते थे, ठीक है, अब 4 रह गए हैं। उसमें क्या, किसको हाई सबसे ज़्यादा सुरक्षा दी जाती है, किसको उससे कम, किसको सबसे कम, कौन से बर्मिंग होते हैं, ये सारा 1972 में दिया हुआ है। फिर जो ट्रिब्यूनल हैं, जैसे NGT कैसे कार्य करता है, NGT में क्या कौन कौन आता है, कौन नहीं, और जैसे ये हो गया आपका CPC हो गया, ठीक है, ये इससे प्रश्न बनना। तो ये इस तरीके से लगातार प्रश्न आते हैं। मतलब इनको हमको बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। इसी तहत प्राइवेट संस्थान भी होते हैं, जैसे नीरी अभी मैं बोल रहा था, तो नीरी से प्रश्न बनता है, ठीक है। तो इन पे हमको बहुत ध्यान देना है। इन इन्वायरमेंट्स लॉ एंड पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इनसे हमको लगातार मतलब इन पे ध्यान देना है कि कुछ नया हुआ है। अब जैसे ये तुम्हारा हो गया, जो ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB है, ठीक है, इनसे तो प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो इस पर बहुत ध्यान देना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो इससे प्रश्न बनते हैं। अगला है हमारा ये इकोलॉजिकल बेसिस है, इकोसिस्टम वगैरह, तो पारिस्थितिकी के मूल सिद्धांत। अब जैसे फूड चेन हुआ, ठीक है, बायोम क्या होता है, वेटलैंड, कोरल रीफ क्या होता है। कोरल रीफ से बहुत प्रश्न बनता है कि कोरल रीफ सबसे ज़्यादा, वो पूछा गया सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, इसकी ये कैसे विघटित हो जाती है,
ठीक है, इसका लगातार जो कोरल जो इसको लेके जो नई नई चुनौतियां आ रही हैं उनको कैसे रोका जाए। जैसे एक बार इसके लिए बायो रॉक्स करके एक पूछा गया था, बायो रॉक्स तकनीक क्या होता है, तो ये कोरल रीफ से ही जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो मतलब इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। अब जैसे कीस्टोन स्पीशीज क्या होती हैं, जैसे क्या हुआ, टाइगर हो गया, शेर हो गया, या कोई जैसे फिग हो गया, फिग जो होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं फिग को क्या बोलते हैं हिंदी में, तुम्हारा अंजीर हो गया। ठीक है, अंजीर। अब ये इस तरीके के प्रश्न हो गए कि कैसे वो उसको वो करता है कि सारे की स्टोन प्रजाति के रूप में वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, फिग हो गया। ठीक है, और इंडिकेटर स्पीसीज हो गई, जैसे नहीं होता, एक लाइकेन होता है, लाइकेन क्या करता है कि प्रदूषण को लेके वो संकेत करता है कि लाइकेन जहाँ है तो वहाँ यानी वायु स्वच्छ है। इस तरीके का प्रश्न हो गया। फिर मैनग्रोव से हो गया, प्रश्न बनता है मैनग्रोव कहाँ पाए जाते हैं, इस तरीके से। या मैनग्रोव के ला जैसे मतलब इनके ये कि मतलब जन जो वो होती है ना, वन रिपोर्ट आती है, उसमें किस राज्य में कितना मैनग्रोव है, इस तरीके के प्रश्न मतलब बनते हैं। तो ये रहता है। फिर कोरल रीफ कहाँ कहाँ पाई जाती है, जैसे कि अंडमान, इस तरीके का ऑप्शन दे देगा आपको कि पूछेगा कि ये हो गया कि मतलब कोरल रीफ किस किस जगह पे पाई जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर कोई जैसे हार्मफुल एल्गी वगैरह हो गई, ठीक है, इससे पूछेगा। तो इस तरीके के प्रश्न इकोलॉजी बेसिस बनते हैं। तो ये हमारा मतलब इस तरीके के इन 4-5 टॉपिक जो हैं इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं हर साल तुम्हारा यूपीएससी प्रीलिम्स में। जैसे बायोडायवर्सिटी हो गया, तुम्हारा क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट्स हो गए, पोल्यूशन हो गया, इसके अलावा तुम्हारा इन्वायरमेंट लॉ पॉलिसीज इंडियन इंस्टीट्यूट वगैरह हो गए, और इकोलॉजी बेसिस ऑफ इकोसिस्टम, इनसे प्रश्न सबसे ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो इन 4-5 टॉपिक को हमको विशेष नज़र देनी है, बहुत अच्छे से मतलब कवर करना है। क्योंकि इन्वायरमेंट से लगभग आप मान के चलिए 15 के आसपास प्रश्न तो आते ही आते हैं। ठीक है, और इन 15 प्रश्नों को हम अगर ये इस तरीके से पढ़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा सही कर सकते हैं। ठीक है, और हमको करना क्या है, अब जैसे हिंदी माध्यम के लिए अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बोलूँगा कि एक तो हमको करंट अफेयर कवर करना है 365, कि इससे क्या होगा कि हम लगभग जो एक साल में करंट अफेयर में जो भी चर्चा में रहा है वो हमारा पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। और इसके अलावा अगर हम बुक की बात करें तो जैसे एक दृष्टि की बुक आती है हिंदी के लिए, मतलब इन्वायरमेंट के लिए मुझे लग रहा है बहुत अच्छी बुक है। और इसके अलावा मार्केट में एक नई भी आई है, जैसे धर्मेंद्र झाकड़ सर की एक बुक आती है, उस बुक को भी मतलब आप पढ़ सकते हैं। तो मुझे ये 2 बुक्स अच्छी लगी है, एक धर्मेंद्र झाकड़ वाली और दूसरी दृष्टि। मैं पहले दृष्टि से भी पढ़ता था, फिर मैंने झाकड़ वाली बुक भी ली, मतलब जो झाकड़ वाली मतलब जो पीडीएफ रहती है उससे भी मैं पढ़ा हूँ। तो ये बहुत अच्छी हैं, मतलब 2 बुक्स मुझे लग रहा है बहुत अच्छी हैं हिंदी माध्यम के लिए। और बाकी करंट अफेयर पूरा कवर करिए साल भर का। तो उसमें खास तौर पे वही टॉपिक्स जो चर्चा में रहे हैं वो तो मतलब करंट का मतलब ही हो गया वही चर्चा में। और उसमें वही देखना है हमको पिछले की जो यूपीएससी का ट्रेंड है प्रश्न पूछने का, उसके अकॉर्डिंग ही हमको अपनी तैयारी पूरा आधार देना है। ठीक है, इधर उधर मतलब बहुत ज़्यादा नहीं भटकना है कि हाँ कुछ भी पूछ लेगा, नहीं। मुझे लग रहा है वो एक स्पेसिफिक एरिया है, वहीं से प्रश्न बनाता है, और वो ये 5 टॉपिक मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा इन्हीं 5 टॉपिकों से वो प्रश्न बनाता है। तो इन टॉपिकों पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखिए और इन्हीं पे काम करिएगा। और बाकी पीवाईक्यू डिस्कशन तो हम शुरू कर देंगे कल से, तो उस पे भी हम देखेंगे डेली डेली कि कैसे हम कवर कर सकते हैं। अगर कोई ट्रिक्स या कुछ और भी तरीका है जिससे हम अपने उत्तर तक पहुँचें, तो ये हम तो डिस्कस करेंगे। तो आप वो इन 5 टॉपिकों पे और अपना जो सोर्स है उसको सीमित रखिए। करंट अफेयर के लिए कोई भी एक मार्केट से ले लीजिए, और इसके अलावा ये इन 2 बुक में से कोई एक बुक ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं। दृष्टि तो मैं खूब पढ़ा हूँ, और वो झाकड़ वाली भी मैंने पीडीएफ पढ़ी है, तो अच्छी बुक है ये। तो आप इनसे कवर कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर कल से शुरू करते हैं एनवायरनमेंट की सीरीज। तो मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार।